इस पूरे टूर्नामेंट के सफर के अंदर बढ़िया खेला था। एमबॉट के ऊपर गाड़ी चलाने की कोशिश, गॉड से मिस नहीं करेंगे। एमबॉट को पिक ऑफ करा और गॉड लाइक ने चिकन डिनर निकाला। बट असली मुद्दा है K9 Esports with that gameplay, I think it's safe to say that सीजन 4 के चैंपियन हमारे K9 कंफर्म हो चुके हैं। और ये देखिए फ्लाइंग केसेस एंड बस एक आखिरी डांस है उनका भी, तो किसी तरीके से खुल के खेलना चाह रहे हैं। जितने फाइट्स वो निकाल सके उतने निकालने की कोशिश रहेगी। बट iQSOL सही सलामत इस बार सर्कल के अंदर जा चुके हैं। पिछली बार भी हमने ऐसा एक सर्कल जब देखा था, iQSOL जल्दी उनका एलिमिनेशन हुआ था। इस बार आई होप कि कंडीशन होके आए, इस बार तैयारी के साथ आए। आसपास देखिए ठीक उनके सामने K9 मौजूद है। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक की बात करें, इनकी फाइट छिड़ चुकी है वर्सेटाइल के खिलाफ। ऑलरेडी शैडो भी डाउन किए जा चुके हैं एंड वर्सेटाइल के खिलाड़ी अब बैक ऑफ कर रहे हैं। ये जोन में जब पिछली बार कल ही बना था, वर्सेटाइल ने चिकन डिनर निकाला था, उसके बाद उनका मोमेंटम कहीं चला गया था। बट इस बार ऑलरेडी शैडो को पहले गवा चुके हैं, यानी बैकफुट पे खेल रही है वर्सेटाइल। बस सैनॉक के अंदर वर्सेटाइल ने कोशिश अच्छी करी थी, शैडो ने खासकर। गेम की शुरुआत में 14 अंक दूर थी K9 से, इन्होंने 3 अंक निकाल लिए हैं। इनको और फिनिशेस की जरूरत है। वो 10 पॉइंट चिकन डिनर तो आना ही चाहिए, फिनिशेस का तड़का भी जरूरी है। बट गॉडलाइक और फीनिक्स के बीच की है फाइट। एडमिनो कोशिश कर रहे हैं, कंपाउंड के अंदर अर्चित सब मौजूद है, बट वो देखते रहेंगे। अब एडमिनो को गुस्सा आया है तो ये क्रोध तो झेलना ही पड़ेगा। और कुछ फिनिशेस निकाले, बट फिनिशेस काफी नहीं। गॉडलाइक अभी स्कोर बोर्ड में बहुत नीचे है, बट एक यादगार पल, एक यादगार गेम जरूर बना सकते हैं यहाँ से। एटलीस्ट अभी के लिए iQSOL का पोडियम तो कंफर्म हो चुका है। बट प्रॉब्लम यही है कि मात्र 2 ही बचे हैं और यहाँ से एक बड़ा गेम मुझे तो नहीं लगता ओजी का निकलेगा। बट iQSOL डेफिनेटली जेनेसिस को मात देने के बाद वो कॉन्फिडेंस जरूर आया होगा। एक ऐसा पल था जहाँ पे ग्रेविटी ने अपने आप को सेल्फ नेड किया और वो एक्स्ट्रा फिनिश भी डिनाई किया। मिड रोटेशन ये फाइट छिड़ते हुए नजर आई थी, जहाँ पे iQSOL वो एक फाइट निकालनी थी, उन्होंने कन्वर्ट तो किया है। बट अभी भी चिकन डिनर की होड़ रहेगी इस टीम को। पिक्चर्स नो डाउट ये पूरा सीजन 4 iQSOL के लिए भी रोलर कोस्टर रहा है। एज अ टॉप 4 वो लीग स्टेज से क्वालिफाई किए थे ग्रैंड फाइनल्स के अंदर। बट गेस व्हाट, ओजी के जो 2 खिलाड़ी बचे थे यहाँ पर निकले थे वो सवार होके कि भाई जोन में रोटेशन करेंगे, फिनिशेस निकालेंगे, पोजीशन निकालेंगे। बट सब पे फुल स्टॉप लगाया, कनेक्शन बनाया। बट अभी भी AKOP बचे हैं और जाते जाते गॉब्लिन को कनेक्ट किया है, गेम से बाहर निकाला है। बट AKOP ये खिलाड़ी कुछ भी कभी भी कर सकता है। iQSOL के बच के रहना पड़ेगा, बिकॉज iQSOल अभी भी कंपटीशन में एग्जिस्ट करते हैं। बट मेडल Esports वो आई थी जरूर, ओजी को निकालेगी जरूर, बट स्काउट यहाँ पे नॉक हो चुके हैं। और मेडल के जो बाकी खिलाड़ी आगे गए उनकी फील्डिंग सेट करी सोल ने। एब्सोल्यूट मिसकम्युनिकेशन मेडल Esports के द्वारा देखने को मिला। बट GDR पीछे से उन्होंने बात दे दिया iQSOL को। iQSOL गेम से बाहर हो गई। ओह माय गॉड, जो पोजीशन चूज किया था सैंडविच होना अनिवार्य था। मेडल Esports एक टाइम के लिए लगा था वो ओजी के लिए आई थी, बट सडनली टर्मी की एक गलती थी। बट iQSOL, ओह माय गुडनेस, अब सिनवी, रेवेनेंट एक्सपार्क ये चाहे तो ये भी पोडियम के लिए दावेदारी रख सकते हैं। वो अपने पुराने मित्रों के साथ मुलाकात करना चाहेंगे। बट दूसरी तरफ से गॉडजेन भी मौजूद है, सोच समझ के करना पड़ेगा। सिनवे अभी भी पोडियम से दूर है, 4 और 3 7 अंक। सिनवे, दिस इज द मोमेंट। चैलेंजर से पोडियम आना भी काफी बड़ी जर्नी रहेगी। और क्या पता अच्छे खासे फिनिशेस मिल जाए तो ट्रॉफी भी मिल सकती है, बशर्ते K9 के खिलाफ अब रेवेनेंट एक्सपार्क फाइट ले ले और RNTX अगर जीत जाती है। बट K9 वो अपने शेल में जा चुके हैं, उन्हें पता है कोई अननेसेसरी मिस्टेक्स करनी नहीं है, बस ट्रॉफी ठीक उनके सामने ही है। ऑलमोस्ट चूम सकते उस ट्रॉफी को, बट लग रहा है रेवेनेंट एक्सपार्क इस आस के साथ आई है कि ये फाइट को वो कन्वर्ट करेंगी। बट क्या इन्हें पता है जिस टीम के साथ वो लड़ने वाले हैं वो K9 है, क्योंकि अमूमन K9 ये पोजीशन से खेलती नहीं है, सिवर्नी छोड़ते नहीं है, और इस बार छोड़ा है। एक डिसीजन में बदलाव एंड सब कुछ इस फाइट पे निर्भर करता है। You know, this is not typical K9 we know, but you watch what? Edmino, उन्होंने ओपनिंग ढूंढी ओमेगा पे, अगर RNTX से स्लैम इन करा थिंग्स कैन गो ऑन। वो 2 नॉक्स हो चुकी है, ओमेगा के साथ स्लग भी नॉक है। सेंसे क्या इस फिनिश फीड को भाप पाएंगे? क्या सेंसे इस लम्हे का फायदा उठा पाएंगे? वो K9 को थोड़ी देर के लिए असमंजस में जरूर ला सकते हैं। बट ये देखिए वॉक थ्रू, स्लग गेम से बाहर हो चुके, रीसेट मिलेगा, बट कब तक?
RNTX, they are doing it. ओमेगा को दूसरी बार नॉक करा गया है, इस कंपाउंड में बीच छुपे हैं, उन्होंने करारा जवाब दिया, सेंसे को नॉक करा, बट फियर्स एंड फ्यूरी क्या वो रिटेलिएशन निकाल सकते हैं? क्या ये कुछ और कर पाएंगे फिक्सेस? Oh my God, नहीं, will be the answer. Oh no. Hero Extreme Godlike पीछे से उनका गेम खराब किया और अब ये चाहते हैं ये रिवेंज बैटल में मंचना। जॉनथन आए जरूर थे, डाउन हुए हैं यहाँ पे फियर्स के द्वारा। पंक बैकलाइन से ओपनिंग मिली, खात्मा करेंगे रेवनेंट एक्सपार्क। इनके सपनों को कुचल दिया हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक ने, क्योंकि जब इन्होंने एलिमिनेट किया था K9 को, सपने तो इन्होंने भी संजोए थे ट्रॉफी की, बट हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक तभी वार किया जब सबसे दर्द हुआ। वो दर्द उसका तो बाम भी नहीं है, कोई वो मरहम है ही नहीं वहां पर। बस उम्मीद कर सकते हैं अभी जो दो हाथों में 1+13 थे वो हाथ दोनों जुड़ जाएंगे, और कांस्टेंट यही प्रार्थना रहेगी कि जो टीम्स है नीचे सिन्वे, उनका गेम भी साधारण जाए। सिन्वे पिछले गेम में चिकन डिनर निकाला, निंजा का वो बेमिसाल क्लच था। सपने इन्होंने भी देखे हैं, ट्रॉफी इनकी भी हो सकती है, बट K9 प्रार्थना कर रहे होंगे अभी इस समय। सिन्वे अगर यहीं पे खत्म हो जाती है तो इट्स डन एंड डस्टेड, K9 बनेगी हमारी चैंपियंस। अभी भी कुछ कह पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, ऐसे में सभी राह देख रहे हैं जोन का, सर्कल का अगला शिफ्ट किसको फेवर करने वाला है, ये एक बड़ा सवाल है। क्रैट सिन्वे को फेवर चाहिए, बट मुझे ऐसा लगता है कि एक्सट्रीम सिचुएशंस के अंदर फिक्सेस अर्बन जोन ज्यादा नहीं कटते, बिकॉज अर्बन जोन कटे इंटेंसिटी और बढ़ेगी। क्या हम तैयार हैं उसके लिए? क्या हमारी आवाम तैयार है उसके लिए? बट जोन कटा अगले कुछ क्षणों में, और धोखा हुआ है सिवरनी के वासियों के साथ। अब उनको बाहर निकलना पड़ेगा, अब चेहरा दिखाना पड़ेगा, और अब चेहरा दिखाया देन गॉड्स रेन, मेडल ई स्पोर्ट्स एंड गॉडलाइक वो माफ नहीं करेगी, वो हार्ड कवर का सारा कंफर्ट जोन छीन लेगी। सिन्वे के पास अभी भी एक अच्छा कॉम्पाउंड है जो फिलहाल के लिए सर्कल के अंदर है, GDR के पास भी एक कॉम्पाउंड है। ऐसे में मिडल ई स्पोर्ट्स इन्हें चाल चलनी पड़ेगी। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक ये भी अपनी चाल चल रहे हैं, वो धीरे धीरे करके सर्कल के अंदर प्रस्थान कर रहे हैं। पंक ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं, बट सिन्वे सर्कल में एंट्री एक अच्छी जगह पे तो लेनी है, रेस्ट कैफे पे आ चुके हैं, बट सेम टाइम पे लॉस हरमानोस के खिलाफ भी वो उधर लेना पड़ेगा उन्हें। और निंजा इन्होंने शुरुआत कर दी है, ऑलरेडी एक नहीं 2 खिलाड़ियों को डाउन किया है। अब लॉस हरमानोस उनके ऊपर जिम्मेदारी है, क्या एक भी नॉक अगर सिन्वे के निकाल देते तो मोमेंटम पे पूरी रोक लगा सकते हैं वो। क्या गॉडसन इस सिचुएशन में थर्ड पार्टी करेगी? बिकॉज उनको भी तो फिनिशेस की जरूरत है फिक्सेस, बट लॉस हरमानोस उन्होंने एक प्लेयर गवाया है, बाकी दूसरा जो खिलाड़ी नॉक हुआ था उसको रीसेट अगले कुछ क्षणों में जरूर मिल जाएगा। बट डेल्टा ही स्पॉटेड, ही गॉट एन एंगल, उन्होंने स्काउट को देखा और गेम से बाहर निकाला। मिडल ई स्पोर्ट्स ऑलरेडी 3-मैन लाइनअप पे थे, एक और फिर गवा दिया है, बट विशु ये ग्रेनेड वो नहीं खा सकते थे, बट वो हार्ड कवर के अंदर मौजूद है, उनको रिवाइवल अभी भी मिल सकता है। गॉड्स रेन मेडल को पिक ऑफ कर रही है, मिडल ई स्पोर्ट्स गॉडलाइक को पिक ऑफ कर रही है। ये एक लव ट्रायंगल चल रहा है 3 टीम्स का, बट 2 टीम्स आपस में इस फेस ऑफ के अंदर बिल्कुल तैयार है। लॉस हरमानोस उनको भी ज्यादा रोटेशन नहीं करनी है, बिकॉज जोन का हल्का फुल्का कंपाउंड का कवर उनके पास भी है। बट सिन्वे आपकी पिक्चर बहुत बड़ी हो सकती है, शुरुआत हो सकती है, पर रेक्सी बॉय उन्होंने एक और एंगल ढूंढा और इस बार शैडो को ढूंढा है तो माफ नहीं करा है, सीधा गेम से बाहर निकाला है। ये खिलाड़ी भी लाजवाब है, बेमिसाल है, हमने देखा है चैलेंजर सीरीज में इन्होंने आतंक मचा रखी थी। अब मास्टर्स की लॉबी के अंदर भी ये छा रहे हैं। स्पाई इनके पास कोई और चारा नहीं है, हेड एंगल पे वो पिन डाउन थे, फाइट लेंगे रेक्स बॉय के खिलाफ, इन्हें भी दफन कर दिया जाएगा। बट सिन्वे ई स्पोर्ट्स विशु को इन्होंने पहले ही गवा दिया, थोड़ी ही देर पहले 3 फिनिशेस निकाले। चिकन डिनर की आवश्यकता होगी, 11 फिनिशेस मिनिमम चाहिए इन्हें, एंड सिन्वे को क्लोज इन करना पड़ेगा। और अब जोन ने भी धोखा दे दिया। अब मैं देखना चाहूंगा क्या उनके पास वो व्हीकल्स है, बट कार्लन पीछे थे एंड फायदा उठाया। नियो अनजान थे, वहां पे नॉक निकाली, स्टिकी बॉम्ब डाकेंगे जरूर एंड ये ठिकाने पे जाए उससे पहले डेल्टा ये कोशिश कर रहे हैं किसी प्रकार से कवर फायर वो प्रोवाइड करे, बट कार्लन काफी एक्सपोज्ड एंड सिन्वे चाहे तो डेफिनेटली उनका फिनिश निकाल सकती है, बट हाई ग्राउंड वो एंगल मौजूद नहीं। बट डेल्टा के पास डेफिनेटली वो एंगल है। रो सिन्वे को डर लग रहा है, उनको पता है कि ओपन रिजेस में भी टीम मौजूद है, और हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक की जो अभी लहर चल रही है वो एडीएस खोलते ही कोई ना कोई नॉक जरूर होता है, और वो कोई मौका नहीं देंगे यहाँ पे सिन्वे के लिए। सिन्वे के पास अभी 3 फिनिशेस हैं, लॉबी के अंदर 8 फिनिशेस 9 टोटल बचे, उनमें से 8 चाहिए अगर ये ट्रॉफी को टॉपल डाउन करना चाहेंगे। 11 फिनिशेस और चिकन डिनर
है गुहार सिन्वे की। अगर वो 11 फिनिशेस आते हैं तो ठीक है, वरना वो सेकंड थर्ड पोडियम से ही काम चलाना पड़ेगा। बट वेनम, उन्होंने गॉड लाइक पे ओपनिंग ढूंढी है, जॉनथन को नॉक कर रहा है, बट पंक इंतजार कर रहे हैं सिन्वे का। अगर पंक का कनेक्शन बनेगा, नॉक निकल सकता है। डैमेज दिया है, ऑलमोस्ट रेड कर दिया, बट वो फिनिश, वो नॉक कंफर्म नहीं हुआ यहाँ पर। बहुत ही अच्छा रोटेशन देखने को मिला सिन्वे के द्वारा, एक रिस्की रोटेशन भी है। हल्का सा वो डाउन रिच था, उसका फायदा उठाने की कोशिश की थी, बट ये रिस्की इसीलिए बोल रहा था क्योंकि बैकलाइन से आप एक्सपोज हो जाओगे। और कालन का वार बहुत ज्यादा घातक साबित हो रहा है। अब हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक दावेदारी ये भी प्रदर्शन कर सकते हैं किसी तरीके से, एटलीस्ट वो आखिरी गेम में चिकन डिनर निकाले। बट निंजा सही टाइम पे इन्होंने सिचुएशन को भापा, कालन को एलिमिनेट किया। बाहर तो हुई, बट गॉडसी उनका आक्रमण होगा उस ग्रेनेड के साथ, और मोक्ष वो भी किए जाएंगे डाउन। गॉड लाइक तो ऐसा खेल रही है, जीत भले नहीं पाए बट आखिरी गेम याद रहेगा और उस पे हमारा नाम होगा। 11 फिनिशेस, 12 फिनिशेस के साथ हैं, एंड दे आर जस्ट बार्जिंग इन। वो किसी के लिए नहीं रुकने वाले। अब उनके सामने 2 खिलाड़ी हैं, मेडल स्पोर्ट्स के एमबॉट एंड वेनम, और दोनों ने इस पूरे टूर्नामेंट के सफर के अंदर बढ़िया खेला था। एमबॉट के ऊपर गाड़ी चलाने की कोशिश, गॉडसी मिस नहीं करेंगे। एमबॉट को पिक ऑफ करा और गॉड लाइक ने चिकन डिनर निकाला। बट असली मुद्दा है K9 Esports। With that gameplay, I think it's safe to say that सीजन 4 के चैंपियन हमारे K9 कंफर्म हो चुके हैं। और ये देखिए फ्लाइंग केसेस, एंड पिछली बार जब K9 ऐसे पोजीशन पे थी, आंसू आए थे, इस बार खुशी। एंड नाउ इट्स टाइम ओवर टू सुरेश।